नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। कल गोवर्धन पूजा था और बिहार में यादव की राजनीति में कल अचानक गोवर्धन पूजा बहुत महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि एक तरफ तो लालू प्रसाद यादव ने गोवर्धन पूजा उनके पर्व को मनाया, क्योंकि वो भी कृष्ण के वंशज अपने को कहते हैं। हालांकि यादव में भी कई प्रकार के यादव हैं, कृष्णौठ हैं, मजरौठ हैं और भी कई प्रकार के हैं। तो लेकिन एक कहावत है कि मर्द वही जो ग्वार बुझावे। तो उस हिसाब से हम देखेंगे तो लालू प्रसाद ही वो मर्द हैं जो यादव को बुझाते हैं, और यादव समाज जो है लालू प्रसाद यादव को ही यादव मानता है। फिर हमारे यहाँ एक कहावत यह है कि दुल्हन वही जो पिया मन भावे। तो दुल्हन अगर हम ये कह दें लालू प्रसाद यादव को, और पिया अगर समस्त समाज जो यादव है उसको कहें, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उन्हीं के समाज के लोग उनको ही अपना नेता मानते हैं। और यह 1990 से चला रहा है। शेरे बिहार रामलखन बाबू थे, जो रामलखन सिंह यादव के नाम से जाने जाते थे, लेकिन उस समय यादव जाति की ये प्रकाष्ठा नहीं थी। रामलखन बाबू अपने समाज के बहुत बड़े नेता थे और एक काल में लालू प्रसाद यादव को भी वो सहयोग किया करते थे जब ये यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। जब ये यूनिवर्सिटी के चुनाव लड़ रहे थे तो आर्थिक रूप से रामलखन बाबू ने मदद किया था। 1985 में जब नीतीश को चुनाव जीतना था तब रामलखन बाबू ने मदद किया, तब नीतीश कुमार चुनाव जीते थे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जाके रामलखन बाबू से कहे थे इस बार नीतीश को किसी प्रकार जितवा दीजिए, और रामलखन प्रसाद सिंह कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे। इनके खिलाफ जातीय समीकरण के अनुसार उन्होंने कमजोर प्रत्याशी दिया था, तब जाके 1985 का चुनाव जीते, जबकि इससे पहले नीतीश कुमार 2 बार 1977 और 1980 में विधानसभा का चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी से हार गए थे, और ये दुकान खोलना चाहते थे, ठेकेदारी करना चाहते थे। खैर वो बात अलग है। आज हम यादव पर बात करें। आखिर भाजपा को क्यों ऐसा जरूरत पड़ गया कि यादव 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 होने लगा, और भाजपा पता नहीं क्या समझ रखा है, यह जानते हुए भी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेता यादव के रहे हैं। जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश को देखें तो मुलायम सिंह यादव, बिहार को देखें तो लालू यादव, कुछ हद तक शरद यादव भी रहे, लेकिन शरद यादव मध्य प्रदेश के थे, उनका बिहार में कुछ था भी नहीं। बाद के दिनों में पिछले टाइम तो एक उनके बेटी के लिए सीट निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन यह बात भी सत्य है कि भाजपा के सहयोग से शरद यादव ने लालू प्रसाद यादव को मधेपुरा में हराने का काम किया था, जिसके लिए कहा जाता है कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का। और उस गोप के गढ़ में मध्य प्रदेश से आया हुआ नेता इस बिहार के धरती के लालू प्रसाद यादव को उनके घर में पटक देता है। उसका नाम शरद यादव है। फिर आगे बढ़े, यादव की लड़ाई यादव से रही है। तो फिर एक यह भी रास्ता निकला कि यादव के काट के लिए यादव, यादव के काट के लिए यादव। भाजपा ने 1990 से ही यह व्यवस्था लगाया था, क्योंकि उस समय भाजपा के कद्दावर नेता कैलाशपति मिश्रा हुआ करते थे, और फिर उनके साथ जो केंद्र से जो लोग आ रहे थे उसमें भी यह मन बना कि बिहार के राजनीति में पिछड़ा का दबदबा होना चाहिए। हालांकि पहले से ही भाजपा को बनिया और ब्राह्मण की पार्टी कही जाती थी।
और इस प्रकार से आप देखेंगे तो 1990 में पहली बार बिहार भाजपा ने अपना प्रदेश अध्यक्ष नंद किशोर यादव को बनाया, और नंद किशोर यादव को प्रदेश अध्यक्ष उस समय तो सिंबॉलिक बने थे, इसलिए कि यादव बनाम यादव की लड़ाई होगी। भाजपा को यह आशा था कि ऐसी संभावना है कि अगर लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक यादव प्रत्याशी हम रखेंगे या यादव प्रदेश अध्यक्ष हम बना देंगे तो मेरे तरफ भी यादव का वोट कट के आएगा। इसीलिए कि लोग कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जो है वो गरेरिया से हैं, जाति से, मतलब यादव में भी कई प्रजाति है उसमें से है, जबकि ये कृष्णौट थे नंद किशोर यादव। खैर, फिर एक बात कंस और कृष्ण की भी चलती है। हर लोग अपने को कृष्ण के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं और कंस कोई बनना नहीं चाहता है, चूंकि दोनों ही यादव। इसको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे समाज में हर प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, लेकिन अपने को अच्छा बनने के लिए अपने को अच्छा प्रस्तुत करते हैं। लेकिन समाज का निर्माण तभी होता है जब अच्छा रहेगा तो बुरा रहेगा, बुरा रहेगा तो अच्छा रहेगा, भला आदमी रहेगा घटिया आदमी रहेगा, इस प्रकार से गरीब रहेगा अमीर रहेगा, इस प्रकार से तो निम्न जाति उच्च जाति, नहीं तो जाति अगर बदल जाएगा, ये सारा झंझट राजनीतिक है। तो समाज में सभी वर्ग के लोग रहें तब जाके समाज का निर्माण होता है, यही वास्तविक फार्मूला है। कल जो भाजपा ने एक कार्यक्रम किया जिसमें 21,000 कहा कि यादव का मिलन वो बापू सभागार में कल करवाया, जो मंगलवार का दिन था, और मंगलवार के दिन के साथ जो है वह 21,000 लोग जो आए, तो 21,000 लोग बहुत भीड़ थी, लेकिन बाद में एक भी लोग बैठे नजर नहीं आए, बल्कि मंच पर 200 लगभग लोग बैठे हुए थे। और उससे दुखद यह हुआ कि एक महिला जो नोनिया समाज से आती है, भाजपा की कद्दावर लीडर मानी जाती है, भाजपा के कभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हुआ करती थी, और बिहार प्रदेश में उप मुख्यमंत्री भी भाजपा ने उनको बनाया। क्योंकि सुशील मोदी को जब हटाया तो भाजपा ने नीतीश कुमार के साथ 2 तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, तो उनको उप मुख्यमंत्री का दायित्व दिया था। अति पिछड़ा समाज से वो आती हैं और बेतिया से विधायक भी हैं, तो इस प्रकार से वो अति पिछड़ा समाज की बेटी, भाजपा की कद्दावर नेत्री, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री, वर्तमान में विधायक भी हैं रेणु देवी, को वहाँ बैठने का जगह नहीं मिला। यह भी एक चर्चा का विषय रहा, जो एक गंभीर बात है कि भाजपा में महिला के लिए क्या स्थान है। वो रेणु देवी गई और स्थान नहीं देखकर बैरन लौट गई। प्रेस वाले लोग पूछते रह गए कि कुछ बोलिए कुछ बोलिए। वह इतनी लज्जित और शर्मसार थी कि वो बोलने की स्थिति में नहीं थी। परिणाम यह हुआ कि अपने गाड़ी पर बैठी, मीडिया के लाख निवेदन करने के बाद एक शब्द बिना बोले हुए, क्योंकि उनको बैठने तक के लिए जगह नहीं दिया गया, तो वो वापस आ गए। यह भाजपा में चूँकि पुरुष की प्रधानता इतना है कि महिला के लिए वहाँ कोई बहुत जगह नहीं है, बावजूद महिला का जो भाजपा में आज का काम है वो फूल बरसाइए, माला पहनाइए, तिलक लगाइए, भाजपा का कार्यकर्ता कहलाइए, खासकर महिला कार्यकर्ता कहलाइए। यह महिला कार्यकर्ताओं का परिभाषा है, इस प्रकार भाजपा कहलाता है। तो अब हम चले यादव पर। भाजपा ने बड़े प्रयास और बड़े जतन से एक दिग्गज लीडर को तोड़कर लाए थे, हुकुमदेव नारायण यादव थे। अब देखिए, वंश परंपरा में हुकुमदेव नारायण यादव के पुत्र जो है, पहले हुकुमदेव नारायण यादव थे जब सांसद थे, वाजपेयी सरकार में भी ये मंत्री थे, तो हुकुमदेव नारायण यादव सोशलिस्ट सब दिन रहे थे। हर समय भाजपा के साथ सोशलिस्ट का अपना एक रहा सामंजस्य। चूँकि जब जब समाजवादी सत्ता में आया, जैसे कि आपके 67 में आया, तो भाजपा का सहयोग रहा। फिर 77 में जब समाजवादी इनका एक कॉम्बिनेशन बना जनसंघ का, तो सत्ता में विपक्षी आया। फिर भाजपा का कॉम्बिनेशन समाजवादियों के साथ मिला, जो जनता दल के नाम से जाना जाता था, तो 89 में फिर से ये लोग सत्ता में आए। अब वो तो कार्यक्रम चला गया, लेकिन वहाँ बिछुड़ गया जब 96 में वाजपेयी जी की सरकार आई, लेकिन
समाजवादियों ने भाजपा का साथ नहीं दिया, क्योंकि उनका एक अपना ललक था कि फिर हम ही बनेंगे, लत लगा हुआ था कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम ही बनेंगे। आखिर हुआ भी वैसा ही कि समाजवादी तरफ से कहें या जनता दल तरफ से कहें या उनके घटक के तरफ से कहें, तो 96 में देवगौड़ा की सरकार बनी और बाद में इंद्र कुमार गुजराल की सरकार बनी। लेकिन यह पहली बार हुआ कि भाजपा को माइनस करके समाजवादियों ने अपना सरकार बनाया और कांग्रेस के साथ मिल के बनाया। क्योंकि प्रारंभिक काल में तो कांग्रेस में ही समाजवादी थे, लेकिन जब निकले आचार्य कृपलानी थे, आपके जयप्रकाश नारायण थे, लोहिया थे, यही मूल रूप से थे। फिर राजनारायण भी थे जो स्वतंत्रता सेनानी थे। तो ये सभी लोग निकले, लेकिन बाद के दिनों में इन्होंने कांग्रेस विरोध की राजनीति की और कांग्रेस की विरोध की राजनीति पर जो सीढ़ी पर चढ़कर 67 में सरकार में आए जनसंघ के समर्थन से, 77 में सरकार में आए जनसंघ के समर्थन से। फिर ये हुआ ये 96 में इसमें भाजपा को हटाकर सरकार, चूँकि ये पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार को गिराकर तब सरकार में आने का काम ये समाजवादियों ने किया। यह सत्ता की लोलुपता कितना ज़बरदस्त है इसको देखा जाए। फिर बिहार में अगर हम देखें तो बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व को भाजपा ने स्वीकार किया और इस प्रकार से सरकार चली। लेकिन अभी यादव के सरकार की बात कर रहे थे, यादव का बोलबाला कितना बिहार में। एक तरफ लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र जिन्होंने कमान संभालिया। बिहार में 54 विधायक हैं, जिसमें आज भी 8 मंत्री यादव हैं। बिहार में 54 विधायक, 8 मंत्री यादव। यह एक विचित्र प्रकार का राजनीति है। लेकिन भाजपा के तरफ से भी देखें तो भाजपा के तरफ से भाजपा ने भी कोई कसर छोड़ा नहीं, लेकिन वो टूटा नहीं। भाजपा की तरफ से भी 3 सांसद हैं और एक एक्स MP भी लगे हुए हैं, ओम प्रकाश राय। 3 सांसद कौन कौन है? अशोक यादव जो हुकुमदेव नारायण यादव के पुत्र हैं। हुकुमदेव नारायण यादव भी मधुबनी से विधायक होते थे, सांसद होते थे, पहले विधायक बाद में सांसद। अशोक यादव भी पहले विधायक बाद में अभी सांसद हैं। रामकृपाल यादव ये भी सांसद हैं। नित्यानंद राय ये भी सांसद हैं और ओम प्रकाश राय एक्स हैं जो अभी उपाध्यक्ष बनाए गए हैं भाजपा कोटा से, ये भी यादव हैं। लगता है कि यादव जो 14% यदि नीतीश ने प्रस्तुत किया कि यादव का जनसंख्या बिहार में 14% है, तो इसके लिए एक प्रकार से मल्लयुद्ध चल रहा है भाजपा और अदर्स में। तो इस प्रकार देखें ये 4 यादव के हुए। और भाजपा ने एक और काम किया। पिछले बार क्या किया कि भाजपा को जो सीट मिला था वो था 110, ऐसे भाजपा को 121 सीट मिला था और JDU ने 122 सीट लिया था। बड़ा भाई का फर्ज अदा किया, 122 सीट लिया और भाजपा 121 पर लड़ी। लेकिन JDU जो है हमको 7 सीट देके संतुष्ट किया, जिसमें मांझी जी थे जो खुद कभी इधर आ गए हैं, भाजपा में फिर आ गए हैं। तो लेकिन भाजपा ने VIP को 11 सीट दिया था, जिसमें VIP के 4 लोग जीते थे और भाजपा ने 110 सीट पर लड़ने का काम किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भाजपा ने 110 सीट पर लड़ने का काम किया और लड़ा। और इस प्रकार से देखें कि बिहार में 243 जो सीट है भाजपा, अगर बिहार के सीट को देखें, भाजपा 110 सीट पर लड़ी, उसमें यादव को 17 सीट दिया था। यह एक अनहोनी सी बात थी। और आप देखेंगे कि बिहार भाजपा में यादव को सशक्त करने के लिए भूपेंद्र नारायण यादव को लगाया गया, लेकिन भूपेंद्र नारायण यादव सफल नहीं हुए। हाँ, सफल इतना जरूर हुए कि अपने चेला नित्यानंद राय को यहाँ खड़ा करके चले गए, ताकि नंदकिशोर राय का कद छोटा हो गया और जो उप मुख्यमंत्री सुशील जी थे उनका, चूंकि यही लाइजनर थे, तो उनको खड़ा करके और इस प्रकार से चले गए तो नित्यानंद राय। लेकिन नित्यानंद राय ने जो अपना कुनबा बढ़ाने का यादव का काम किया, तो उसमें 17 जो विधायक के लिए टिकट दिए गए, जिसका अनुपात जो 14% जनसंख्या है उससे कहीं बहुत होता है, वो 20% के आसपास होता है। तो ये देखें, जबकि उतना सीट अनुपात में देखें, जब इतना सीट इसको जीता हुआ है, जितना वोट पड़ता है, यादव का वोट टोटल का टोटल जाता है लालू प्रसाद यादव के यहाँ, राजद के यहाँ।
और भाजपा को अंश मात्र वोट आता है, जबकि सीट 20% देने किया, और जबकि लालू प्रसाद यादव की पार्टी 100% आती है और वो सीट जो है उसके अनुपात में बहुत कम देने का काम किया। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि उनका प्रत्याशी जीता भी, जिसमें 54 कुल विधायक अभी बिहार में है। तो ये देखेंगे तो भाजपा के तरफ से भी 7 विधायक जीते, और ये हकमारी किसका किए? अति पिछड़ा का, जो इनका वोटर है। हकमारी किसका किए? सवर्ण का, जो इनका समर्पित वोटर है। क्योंकि ये लोग वोट देते नहीं, मात्र सीट जीतते हैं। सीट अगर इनको सवर्ण आज खींच ले तो एक यादव नहीं जीतेंगे। लेकिन भाजपा का रणनीति देखिए कि सवर्ण के पास भी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई जाएगा तो कहाँ जाएगा। न हमारे यहाँ एक कहावत है कि न गोनू के लिए दूसरा गांव है और न गांव के लिए दूसरा गोनी है। आज के राजनीति में, बिहार में खासकर, सवर्ण की यही स्थिति है। वो कहीं जा नहीं सकते हैं, और जिसका परिणाम यह है कि उनको मुंह थूर थार के भाजपा उस प्रकार से अपना प्रयोग करता है, क्योंकि उसको पूरा दृढ़ विश्वास है कि जो वोट नहीं देगा उसको भी टिकट देंगे, वो जीतेगा, रहेगा मेरे साथ। लेकिन ये सवर्ण वो कहीं जा नहीं सकते, इनके पास कोई ऑप्शन है। चारों तरफ दिशा को लगभग ये जो जातीय समीकरण है, जातीय जनगणना है, ये सब बंद कर रखा है। तो इस प्रकार से, लेकिन यहाँ भी क्या करें, यहाँ भी तो अनकम्फर्टेबल है, लेकिन खैर रहेंगे यहाँ। इसलिए ये देखिए कि ये 7 यादव जो हैं वो किस प्रकार से जीते, और जीते इसलिए कि सब वोट उनका है। उनका वोट अनुपात वहाँ बिल्कुल नहीं, 2% वोट उनका यादव का अपने क्षेत्र में पड़ा है, जबकि 100% सवर्ण का वोट पाकर ये 7 के 7 जीते हैं। जबकि 17 उम्मीदवार जो खड़ा किए गए, इसमें 10 उम्मीदवार हार गया है। और उस अनुपात से देखेंगे तो भाजपा 73-74 सीटें 110 में जीती। तो उस अनुपात में अगर जीत का इनका रेशियो देखेंगे तो वो बहुत गलत हो जा रहा है, बहुत कम है। जबकि 110 में भाजपा ने 73 सीट जीतने का काम किया, ये 17 में 60 मात्र जीते हैं, वो भी फॉरवर्ड के मत से जीते हैं। क्योंकि यादव का खासकर मत इनको मिलता नहीं है, और यादव को कैंडिडेट देके, और इसकी परीक्षा हो सकता है कि 2025 के चुनाव में फिर से होने जा रहा है। जो जातीय समीकरण फिर से बन रहा है, फिर से यादव को अगर देना चाहेंगे तो इसका परिणाम निश्चित रूप से इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यह रहा। और देखें कि कल जो कार्यक्रम हुआ, जिसके बारे में यह वीडियो बन रहा था, तो कल जो कार्यक्रम हुआ उसका कल बहुत सुंदर भाषण नंद किशोर यादव दे रहे थे। गोवर्धन पूजा में के उपलक्ष्य में जो बापू सभागार में कार्यक्रम था, और उसी बीच में ऐसा लगा कि नंद किशोर जी को डिस्टर्ब करने के लिए लोग वहां आ गए। नंद किशोर जी ने बड़ी जोर से बिगड़ा और उसको अपने पीछे से भगाया। आज जो है वो बिगड़ के सुंदर भाषण फिर से आरंभ किए कि आगे से उनको हुड आउट करना भाजपाइयों ने आरंभ कर दिया कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो तो नित्यानंद जैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो। इस प्रकार एक वरिष्ठ नेता के लिए इस प्रकार का शब्द का प्रयोग किया, जिसने भाजपा को सींचने का काम किया, जिसने पूरी जिंदगी भाजपा में गुजार दिया है, जिसने भाजपा को हर पल जिया है, वो नंद किशोर यादव है। और भाषण की कला, और फिर वो कृष्णौट भी है। तो इस प्रकार से यादव में भी वो उत्तम कोटि के यादव हैं, और इस प्रकार से नित्यानंद के लोगों ने इनको हुड आउट करने का काम किया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मुख्यमंत्री बने, कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन भाजपा में इस प्रकार का विखंडन कि हम किसी को बोलने नहीं देंगे, किसी को चलने नहीं देंगे, वो भी यादव समाज में आपस में इतना, और एक तरफ से यादव का जो नए पीढ़ी का यादव नित्यानंद के पीछे गोलबंद होना, जो इसमें विधायक है उनका, जनता और वोटर गोलबंद नहीं है। वो तो जिसको भाड़ा पर लाए थे वह कह के चला गया कि इलेक्शन के समय देखेंगे, हमको धोखा में यहाँ लाया गया था। और फिर जब देखिएगा कि नित्यानंद जब भाषण देने लगे, पूरा सीट खाली था। और नंद किशोर जब भाषण दे रहे थे, एक बात का उन्होंने इशारा किया, वो कहा कि हम जो काम करना चाहते हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष के देख रेख में और इनके मंतव्य से, इनके नेतृत्व में करना चाहते थे। एक तरफ नंद किशोर यादव ने भी इशारा भर दिया, अगर मुख्यमंत्री बनने की बात होगी तो सम्राट चौधरी बनेंगे, लेकिन वही पलटवार किया। वह कौन था? तो नित्यानंद राय के समर्थक ने उसी में उपस्थित थे, जिसको भाड़ा पर लाया गया था, जिसको लोगों ने जुटान किया था, जो कि मीडिया वालों ने वहां बताया। तो इस प्रकार से वो नारा लगाने लगे कि मेरा नेता कैसा हो
तो नित्यानंद जैसा हो, मतलब कि नंद किशोर जी का हुड आउट कर रहा था। ये सभी मंच पर जो दिखना नहीं चाहिए था जनता देख रही थी, और ये सिर्फ देखा ही नहीं, पूरा बिहार ने देखा, समझा और बुझा। इस प्रकार से यादव का जिस प्रकार से नेतृत्व भाजपा विकसित करना चाहते हैं, इस प्रकार से यादव में जब एक रूपता नहीं रहेगा, यादव के आपके पुराने लोग को अगर आप वहाँ अच्छा स्थान नहीं दे रहे हैं तो फिर किस प्रकार यादव आपको वोट करेगा, क्योंकि सबका अपना अपना कुनबा है। उस दिन हम देखे कि विधानसभा में जितना अच्छा नंद किशोर जी अपना वक्तव्य रख रहे थे नीतीश कुमार के खिलाफ, भाजपा का कोई नेता उस प्रकार से वक्तव्य रखने की स्थिति में नहीं था। पॉइंट वाइज इतना विवाद होने के बाद भी नंद किशोर यादव ने बहुत खूबसूरती के साथ सदन में अपने बात को रखा। लेकिन भाजपा में एक प्रकार की उच्च श्रृंखलता आ गई है, वो दूसरे का सम्मान करना धीरे धीरे भूल रहे हैं। पता नहीं यह नई राजनीतिक कल्चर का एक व्यवस्था है या ये कहा नहीं जा सकता है। और इस प्रकार से लालू प्रसाद यादव ने भी कहा एक बार कि भाषण करते हुए, जब इस प्रकार से भाजपा ने तोड़फोड़ करने का काम किया तो लालू प्रसाद यादव ने भी अपने भाषण में एक बार इसी प्रकार का वक्तव्य रखा था। क्योंकि ये तोड़फोड़ आज से नहीं, 1990 से लालू यादव को तोड़ने की कला भाजपा जुगत अपने हिसाब से लगाती रहती है। लेकिन यादव है ऐसा कि वो टूटता नहीं है। वो जितना लालू प्रसाद यादव को हिरासत में रखते हैं, जितना बार भीतर देते हैं, जब भी सजा करते हैं, जब भी उसको प्रताड़ित करते हैं, वह यादव अपने समाज के लिए एकजुट हो जाता है, एक पांव पर वो कृष्ण की तरह खड़ा हो जाता है। यह यादव का विचित्र सा गुण है। लालू प्रसाद यादव ने कहा था एक बार भाषण करते हुए कि भाजपा के लोग ये सब बोलता है कि यदुवंशी, इनका भय है कि यादवों को फोड़ो, इनका भय है कि यादवों को भोरो। यादव फूटे वाला हो, यादव को बेवकूफ समझता है। यादव लोग जब भैंस नहीं पटक सका तो ये नरेंद्र मोदी पटकेगा। और इस प्रकार से अपने वचन को एक हंसी मजाक की लहजे में यादव समाज को, लालू प्रसाद यादव जो हैं वो अपने वोट को पोलराइज करने की कला जानते हैं। और इसी प्रकार से वो लालू प्रसाद यादव कई बार उन्होंने यह भी सम दे दिया कि हम कोई मूली है कि हमको लोग उखाड़ के फेंक देगा। लेकिन अब हम आपको वो लालू प्रसाद यादव के इस शब्दों के साथ छोड़े जाते हैं कि उससे पहले एक और बात कह दें कि भाजपा अगर नहीं संभला तो उसके लिए बहुत विदारक की स्थिति होगी। क्योंकि ये यादव के करने के फेरा में एक कहावत है कि मेरे पैर तक का भी चला जाएगा और हाथ के पास का भी चला जाएगा। क्योंकि भाजपा में जो इनके कोर वोटर हैं, जो अति पिछड़ा है, जो दलित समाज के लोग हैं, उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ यादव का रट लगाया जा रहा है, जो अब खुल के दिखने भी लगा है। आप देखिए कि इसी बैठक में अति पिछड़ा को किस प्रकार से अपमानित किया गया। जो महिला भी थी, उप मुख्यमंत्री भी थी, और उसको वापस जाना लगा। उसके समाज पर क्या बीता होगा। लेकिन आप लोगों को इस वीडियो के साथ लालू प्रसाद यादव के भाषण के साथ छोड़े जाते हैं कि यादव फूटे वाला हो, यादव को बेवकूफ समझता है, यादव के लोग जब भैंसी नहीं पटक सके तो ये मोदी का पटकेगा। अगर यह वीडियो आप सबों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें। ये बोलता है कि यदुवंशी, ये इनका भय कि यादवों को फोड़ो, यादवों को फोड़ो। यादव फूटे वाला हो, यादव के बेवकूफ समझता है। यादव लोग को जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा।